गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि आपको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव कैसे प्रयोग करना है, जैसा कि एक बार पढ़ाया गया है, दोबारा हम आपको जो रिवाइज करा रहे हैं उसको देखेंगे। यस नो टाइप जैसा कि आप जानते हैं कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव यस नो टाइप कहते हैं, यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव उसका नाम होता है। जैसे उदाहरण ले लिया जाए कि क्या तुम पुस्तक खरीद रहे हो? खरीद रहे हो? ये बहनों, अब देखिए वाक्य को देखिए ध्यान से। क्या तुम पुस्तक खरीद रहे हो? अब ये वाक्य आपका क्या से शुरू हो रहा है। पहचान आपको कल बताया गया कि रहे हो यानी हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये एस नो टाइप इंट्रोगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि यहां से क्या से वाक्य हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए अब क्या करना है, हमको कर्ता को देखना है। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसको देखना है। इसको देख करके फिर हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं, बताइए क्या होता है हेल्पिंग वर्ब? एस, हाँ ठीक, इज होता है, एम होता है और आर होता है। वेरी गुड। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम और आर। अच्छा ये बताइए कि मुख्य क्रिया में जो हमारी मेन वर्ब है, जिसे खरीदना, इसका कौन सा फॉर्म लगाते हैं? एस, हाँ इंग फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें इंग फॉर्म लगा देंगे। अब हम ट्रांसलेशन करने चल रहे हैं, तो हमने कर्ता को देखा कि कर्ता हमारा यू है, इसलिए हम यहां पर लगा देंगे आर। जैसा कि आप जानते हो कि जब हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे और बहुवचन नाउन होता है तब हम आर का प्रयोग करते हैं। यहां चूंकि कर्ता हमारा तुम यानी यू, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। अब यहां पर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं आर यू। अब क्या लिखना है? जो मुख्य क्रिया है, जो मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी जोड़ करके हमको लिख देना है। तो आइए लिखेंगे हम वी यू वाई, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, फाइन। अब आगे क्या किया हमने? अब बचा क्या? पुस्तक, अब बुक लिख दिया, आप, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब अंत में हमने मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिया। तो क्या लिखा? आर यू बाई अब। क्यों ऐसा किया हमने? अब आपको बहुत याद करना है कि क्या से वाक्य हमारा अगर प्रारंभ है तो हमको हेल्पिंग वर्ब ही पहले लिखना है। दूसरा उदाहरण लिख दें कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? ये मैंने लिखा। अब क्या करना है इसमें? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? अब हमको सब्जेक्ट क्या मिल गया? मैं। अब हम यहां क्या लिखेंगे? आई एम लिख देंगे, ए एम, आई एम, आई एम, फिर सब्जेक्ट उतार लेंगे आई एम, आई टीचिंग, टी ई ए सी एच आई एम, आई टीचिंग इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच। ये हो गया हमारा। अब यहां पर अगर वह होता तो हम यहां क्या लिखते? इज, हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा। यहां अगर वह होता है, सिंगुलर नंबर हमारा सब्जेक्ट अगर वह होता तो हम यहां पर इज लिख देते। ये ध्यान में हमें रखना है। इस प्रकार से यह अब चलिए हम एक बार इसका भी प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है ये ध्यान में रखना है। इसका प्रयोग करना है क्या राम या वह लिख सकते हैं हम,
क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, ये हमने लिखा। अब यहां पर क्या है, क्या से वाक्य हमारा प्रारंभ हो रहा। अगर राम है तो भी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ, वह हुआ तो भी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, इज राम। और अगर ब्रैकेट में हमारा वह है तो हम, अगर वह होता तो राम की जगह पर वह लिख देते। इज राम प्ले माने हमारी ये मुख्य क्रिया है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। अब क्या बना हमारा, इज राम प्लेइंग, क्या खेल रहा, क्रिकेट, CRICKET, ये हमारा यस नो टाइप हुआ। तो इज राम प्लेइंग क्रिकेट। आशा है कि आपकी समझ में विधिवत आ गया होगा। अगर हमारा वाक्य क्या से शुरू है तो क्या के बगल वाले सब्जेक्ट को हमको पहले देखना है, फिर क्या के नीचे उस कर्ता को देख करके हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर कर्ता लिखना है, फिर वो क्रिया में हम आईएनजी जोड़ करके लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस प्रकार से हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे। जो भी वाक्य क्या से शुरू होगा उसको यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कहेंगे और इसका अनुवाद भी हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो भैया बहनों, आशा है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब ये होमवर्क ले लेते हैं जिससे आप स्वयं करके, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको नहीं आएगा। इसलिए केवल पढ़ना देखना ये नहीं, करके देखना। आइए होमवर्क लेते हैं। होमवर्क, पहला वाक्य लिखेंगे हम लोग, क्या किसान खेत जोत रहा है। दूसरा वाक्य, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। तीसरा वाक्य देखेंगे हम लोग, क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमने लिखा। अब इस प्रकार से हम इसका अनुवाद स्वयं करके देखें। तो जब आप अनुवाद करेंगे और आपको आ जाएगा तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख लेंगे। इंग्लिश सीखना कोई बहुत कठिन विषय नहीं, बस हमें तो ध्यान देना। हम क्या करते हैं, हम अंग्रेजी को कठिन मान करके इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। अगर ये आप देखेंगे, इसे कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। अब किसान के अंग्रेजी आपको मालूम है फार्मर, खेत के अंग्रेजी आपको मालूम है फील्ड, जोतना के अंग्रेजी प्लाउ माने जोतना। दूसरा, झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे आप। उड़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, फ्लाई माने उड़ाना। पतंग की अंग्रेजी क्या होती है, काइट। अब आपको ये मीनिंग आ गई, अब आसानी से आप अनुवाद कर सकते हैं। बस आज की क्लास मात्र यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। कल हम लोग अगला प्रयास करेंगे WS टाइप। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।